अमेरिका से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। सालिस ममालिक कतर और पाकिस्तान ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब बाकायदा मुज़ाकरात नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान और ओमान की तकनीकी मुज़ाकरात का ताल्लुक आबने हरमुज़ में जहाज़ों के लिए समंदरी रास्ते से है। ओमान के साथ रास्ते का तयन और आबने हरमुज़ खोलना दो अलग मामलात हैं। आबने हरमुज़ खोलने का फैसला अमरीका की जानिब से मुआहदे की शिकों पर अमल दरामद से मशरूत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। दावा किया कि बहुत जल्द आबने हरमुज़ को अमरीका का इलाका करार देने का ऐलान करूंगा। न्यूयॉर्क में खिताब और अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, वाशिंगटन ईरान पर सख्त माशी दबाव डालने की तैयारी कर रहा है ताकि तेहरान को जंग खत्म करने पर मजबूर किया जा सके। ईरान अमेरिका की धमकियों या फिर ताकत के मुजाहरे से खौफजदा नहीं। आबने हरमुज़ को अमरीकी इलाका करार देने के ट्रंप के बयान पर रद्दअमल में ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है कि आबने हरमुज़ को खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। आबने हरमुज़ में दो इमाराती बहरी जहाज़ों पर हमले। खबर एजेंसी के मुताबिक इमाराती तेल कंपनी ने भी जहाज़ पर हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। अहम बहरी गुजरगाह से तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त तकरीबन रुक गई। जंग से पहले रोज़ाना 130 से ज़ायद बहरी जहाज़ इस अहम आबी गुजरगाह से गुजरते थे। जुम्मे को आबने हरमुज़ से सिर्फ चंद बहरी जहाज़ गुजरे, जबकि खाम तेल ले जाने वाला कोई जहाज़ नजर नहीं आया। पाकिस्तान आर्मी के साबिक फौजियों के एजाज में यौम आज़ादी पर इस्तक़बालिया। ISPR के मुताबिक इस्तक़बालिया में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने साबिक फौजियों की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। साबिक फौजियों का तजुर्बा कौमी सलामती के लिए कीमती इदारा जाती असासा है। फील्ड मार्शल ने कहा, बदलते हुए पेचीदा सिक्योरिटी माहौल में साबिक फौजियों की रहनुमाई इंतहाई अहम है। साबिक फौजियों ने पाक फौज की क़यादत पर एतमाद और मुसल्लह अफ़वाज की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में आज यौम सियाह मनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर भारतीय कब्जे के खिलाफ कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में एहतजाज। काबिज भारतीय इंतजामिया ने मकबूजा वादी बिलखुसूस श्रीनगर को मुकम्मल फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के गिर्द सिक्योरिटी हिसार कायम। गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी। बख्शी स्टेडियम में भारतीय यौम आज़ादी के नाम निहाद मरकजी तकरीब मुनक़िद होगी। लाहौर में तेज रफ्तार गाड़ी फुटपाथ पर चलने वाले अफराद पर चढ़ दौड़ी। 5 अफराद जाँ बहक और एक बच्चा जख्मी हो गया। हादसा हरबंसपुरा से ताजबाग यूटर्न के करीब पेश आया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हादसे में कार सवार 3 अफराद और 2 राहगीर जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वाले तीनों नौजवान कजन थे। गाड़ी में सवार 11 साला अयान अपनी फैमिली के हमरा कुवैत से पाकिस्तान आया था। CTO लाहौर का हादसे का नोटिस SSP सिटी जोन से हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। 16 दिन हो चुके हैं, बट देन अगेन अभी पूरी टीम चेंज हुई है, उनको पूरा केस ट्रांसफ़र हुआ है, तो आई थिंक थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। हमारे स्टेटमेंट्स कल रिकॉर्ड हो गए हैं, सो वी आर होपिंग कि वी गेट आंसर्स इन अ डे और 2। प्रोटेस्ट हमारा यही है कि हमें जब तक जवाब नहीं मिलेगा हम चुप नहीं होंगे। तभी हम चाह रहे हैं कि 1-2 दिन में हमें जवाब मिल जाए। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की पुरअसरार मौत का मुअम्मा 16 रोज गुजरने के बावजूद हल ना हो सका। तहकीकात में कई पेशरफ्त के बावजूद वाज़ेह कड़ी सामने ना आ सकी। तफ्तीशी टीम में मजीद 2 अफसरान भी शामिल। उधर मीर रजा के कत्ल के खिलाफ एहतजाज जारी। मकतूल की बहन ने कहा, नई तहकीकाती टीम को तफ्तीश करते 2 से 3 रोज गुजर गए। चाहते हैं कि आइंदा 1 से 2 रोज में कातिलों का पता चल जाए और हमें इंसाफ मिले। मीर रजा अली कत्ल केस। कारोबारी पार्टनर अहमद की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। अदालत का मीर रजा के कारोबारी पार्टनर मोहम्मद अहमद को शहर से बाहर जाने से रोकने का हुक्म। वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि मीर रजा का कत्ल हुआ, अगर आज कारोबारी पार्टनर की जमानत हो गई तो केस से जुड़े दीगर अफराद भी जमानत हासिल करेंगे। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से लरज़ उठा। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी। ज़लज़ले से हादसात में अमवात की तादाद 20 हो गई।
जलजला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:58 पर तकरीबन 35 किलोमीटर गहराई में आया। जलजले के बाद जारी की गई सुनामी की वार्निंग 3 घंटे बाद वापस ले ली गई। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-15 वसनी बाग के 9 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग, 9 में से 7 पोलिंग स्टेशन पर ताहाल वोटिंग शुरू न हो सकी। ज़राए के मुताबिक मखदूम कोट और गला मलोट के पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का सिलसिला जारी। हटाला पिदर, गहल छपड़िया, बड़ी बाड़ी और क्याना कोठिया समेत दीगर पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी अमला मौजूद होने के बावजूद वोटिंग शुरू न हो सकी। आए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नताली बैकर की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताउन और हालिया इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हालिया इलाक़ाई पेशरफ पर भी गुफ्तगू हुई। इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। जन मैरियट ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर दिली मुबारकबाद पेश की। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ पर इजहार इत्मीनान किया। मुल्क भर में यौम आज़ादी मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में यौम आज़ादी की रंगारंग तकरीबात। मज़ार क़ायद और मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरबकार तकरीब हुई। ताज़ा दम दस्तों ने जिम्मेदारी संभाली। इस्लामाबाद के डी चौक पर सिटी परेड, कौमी नगमों की गूंज, रंगारंग परेड, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और आतिशबाजी ने तकरीब को यादगार बना दिया। वाघा बॉर्डर पर जश्न आज़ादी की पुरबकार तकरीब, पंजाब रेंजर्स के जवानों के शानदार परेड, फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद और नारे तकबीर से गूंज उठी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक आमाद शानदार सिटी परेड के इनेकाद पर इंतजामिया, पुलिस अफसरान और अहलकारों का शुक्रिया अदा किया। कामयाब परेड के इनेकाद पर शाबाशी भी दी। वज़ीर दाखिला का सिटी परेड में भरपूर शिरकत पर इस्लामाबाद के शहरियों से इजहार तशक्कुर। कहा 12 साल बाद 14 अगस्त का जश्न डी चौक पर कौमी जज्बे, जोश और खरोश से मनाया गया। सदर मुमलिकत ने 355 अफराद के लिए पाकिस्तान सिविल अवार्ड देने की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को निशान इम्तियाज़ देने की मंजूरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को खिदमात के एतराफ़ में सिविल अवार्ड दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर अहद चीमा और वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर क्यानी को भी सिविल अवार्ड देने की मंजूरी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। पाकिस्तान की सिफारती अहमियत एक बार फिर नुमाया। पाक सऊदिया तुर्किया सैफरीकी मुआहिदा इस्लामाबाद की बड़ी कामयाबी करार। मारूफ अमरीकी खारिजा पॉलिसी माहिर डैनियल माकी का एक इंटरव्यू में कहना था कि खलीजी ताकतों से पाकिस्तान की बढ़ती क़ुर्बत भारत की इस्लामाबाद को मशरिक़ वुस्ता से दूर रखने की कोशिशें नाकाम बना रही है। अमेरिका की पहली तरजीह अमेरिका में तेल और गैस की कीमतों को कम करना है। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना दूसरी तरजीह है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान के साथ जारी जंग के दौरान दोनों अहदाफ हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये सूरत हाल फितरी तौर पर गैर यकीनी है। ईरानी भी गैर मुतवक्का रवैया अख्तियार करते हैं और बाज़ औक़ात वो इन वादों की पासदारी नहीं करते जो उन्होंने किए हुए होते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी से आलमी तवानाई मंडी मुसलसल मुतासिर। खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रांड खाम तेल $1.45 इजाफे के बाद $88.52 फी बैरल पर पहुंच गया। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल भी $1.15 महंगा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स का फी लीटर मार्जिन बढ़ा दिया। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। इख्तिसादी राब्ता कमेटी की पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन में इजाफे की मंजूरी। मार्जिन ₹1.34 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स का मार्जिन ₹8.64 से बढ़ाकर ₹9.98 कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल और डीजल पर डबल मार्जिन में इजाफे की तायद कर दी। महंगाई के बायस पाकिस्तानी शहरियों की जिंदगी अजीरन। हफ्तावार बुनियादों पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में प्याज, दालें और मुर्गे का गोश्त शदीद महंगा हो गया। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 9.11% तक जा पहुंची।
अमरीकी बेड़े की तकरीबन 1/4 रैपिड ड्रोन्स खत्म। ईरान जंग में अमरीका के 45 MQ-9 रैपिड ड्रोन्स तबाह। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, मुतादिद ड्रोन्स आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी कार्रवाइयों का निशाना बने। कुछ ड्रोन्स अमरीकी ऑपरेटर से राब्ता मुनक़ता होने के बायस गिर कर तबाह हुए। यमन के बुहरा अहमर के साहिली शहर मोखा में हूसी मलेशिया के मिसाइल हमले, कम अज़ कम 6 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। हूसियों ने मोखा बंदरगाह पर सामान उतारने वाले तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया। ज़राए के मुताबिक बंदरगाह की जानिब 5 मिसाइल दागे गए। हलाक होने वालों में 2 फौजी भी शामिल। खलीज में बढ़ती कशीदगी के बाद मुतादिद आलमी एयरलाइंस की महदूद फ़िज़ाई ऑपरेशन, ब्रिटिश एयरवेज, फिलिपाइन एयरलाइंस, एयर फ्रांस, एयर कनाडा और सिंगापुर एयरलाइंस की परवाज़ें मुअत्तल या मुलतवी। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी फ़िज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासर। एमिरेट्स, इत्तेहाद एयरवेज, फ्लाई दुबई और एयर अरबिया ने मुतादिद परवाज़ें मनसूख और शेड्यूल में भी तब्दीलियाँ कर दी। और इस्लामाबाद में बरी इमाम का उर्स 16 साल बाद दोबारा शुरू हो गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स की तक़रीबात का इफ्तिताह किया। 3 रोज़ा उर्स में मुल्क भर से हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन और अक़ीदतमंद शिरकत करेंगे। रूहानी और मजहबी इज्तिमात, महाफ़िल नातो ज़िक्र, कुरान ख़ानी, फ़ातिहा ख़ानी और दीगर मजहबी प्रोग्राम मुनाक़िद किए जाएंगे।